हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आप लोग के लिए बहुत बढ़िया खबर है कि अभी 2 दिन पहले ग्रुप डी का रिज़ल्ट आता है और 2026-25 का जो पेपर होना था, एग्ज़ाम, उसका वेट कर रहे थे आप लोग। तो उसकी डेट भी आ गई है। ठीक है, अब डेट तो आ गई है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो 2024 वाले में बहुत कम मार्क्स से पीछे रह गए होंगे पीईटी में। तो आज मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा जो अगर 1 महीने जो बचे हैं, क्योंकि 3 अगस्त से आपका एग्ज़ाम है, तब तक आप फॉलो करोगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब वो सारी चीज़ें मैंने, देखो, ग्रुप डी 2 बार निकाला है। एक बार मेरा रनिंग में नहीं हुआ था, दोबारा मेरा एनटीपीसी में हो गया। तो इसलिए आपको मैं सारी चीज़ें अच्छे से बताऊंगा। आप अगर वो चीज़ फॉलो करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसमें हम लोग कवर करेंगे कि सिलेबस, अभी पता नहीं कितने लोग का सिलेबस ख़त्म हुआ है या नहीं हुआ है, और कितने लोग को अभी तक सिलेबस का सही नॉलेज नहीं है। क्योंकि सिलेक्शन लेने में सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कदम है सिलेबस को अच्छे से जानना। अगर आप नहीं जानेंगे तो अंधेरे में तीर मारना के बराबर हो जाएगी। उसके बाद उसका रिवीजन कैसे करना है, और मॉक, क्योंकि देखो अभी जल्द आया है एग्ज़ाम डेट। अब सब लोग एकदम हड़बड़ा गए होंगे और मेरे से भी सब लोग यही पूछ रहे, सर कैसे होगा, अभी मेरा ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। तो सब चीज़ें मैं इसमें बताऊंगा, ठीक है। और कितना टारगेट मार्क आपको लेके चलना है सिलेक्शन, जिससे फाइनल हो, सिर्फ पीटी तक ना जाए, आप फाइनल सिलेक्शन हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम देवेश उपाध्याय और मैं एज अ JEE जो है क्वालिफाई हुआ था। अभी सीनियर अकाउंटेंट हूँ और इंडियन रेलवेज में कार्य करता हूँ। चलिए आगे की बात करता हूँ। तो कैसे मैंने क्वालिफाई किया, वो सारी चीज़ें मैंने बताऊंगा आपको। सिलेक्शन प्रोसेस, देखो, 2 चीज़ जान लो किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। ये जो 4 चीज़ है ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। पहली चीज़ तो आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या है। उस जो एग्ज़ाम की मैं तैयारी करने जा रहा हूँ उसके सिलेबस में ही आपको 1-2 दिन निकालना चाहिए। मैं हमेशा ये चीज़ कहता हूँ, अगर आप सिलेबस को बारीकी से समझ गए और उसमें अपने वीकनेस, कौन सा टॉपिक आपको नहीं आता, कौन सा आता है, वो चीज़ आप समझ गए, तो आप नोट्स, आप अच्छे से तैयारी करोगे। उसके बाद नोट्स जो आप बनाते हैं वो कितना पावरफुल और कितना बढ़िया नोट है, क्योंकि फाइनली आपको रिवीजन ही आपको सिलेक्शन दिलाता है। एक तो अभी हम लोग नोट्स का रिवीजन करते हैं और दूसरा जो मॉक देते हैं उसका भी रिवीजन करते हैं, ठीक है। अब मॉक टेस्ट आज के टाइम में एक वरदान है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम जैसा इंटरफेस देता है, तो वो भी बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग ये सारी चीज़ देखेंगे। अब एग्ज़ाम डेट आपको पता ही होगा, 3 अगस्त 2026 से 21 अगस्त 2026। इस बार बहुत जल्दी, मतलब 18 दिन में ही ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो रहा है। ये हमारे लिए और रेलवे के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपके लिए भी अच्छी बात है कि नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स का जो है ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं होगा। तो देखो ग्रुप डी में क्या होता है, आप एक बार मैं आपको लीमन लैंग्वेज में हल्का हल्का बता देता हूँ। आपको नहीं पता तो वो देख लीजिएगा। इसमें एक ही एग्ज़ाम होता है और वो होता है CVT 1। अगर आपने CVT 1 क्वालिफाई किया अच्छे नंबरों से तो आप पीईटी के लिए जाते हैं, और पीईटी क्वालिफाई किया तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। CVT 1 क्वालिफाई किए हुए सारे लोग, ज़रूरी नहीं कि वो फाइनल सिलेक्शन ले। पीईटी निकालने के बाद भी, पीईटी के बाद भी कट ऑफ बढ़ती है, इसलिए आपको तैयारी उस हिसाब से करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, आपको सिलेबस जानना पड़ेगा। अब सिलेबस अगर आपको पता है तो बहुत बढ़िया, नहीं पता तो मैं एक बार आपको बताता हूँ। देखो इसमें होता क्या है, CVT 1 में 4 सेक्शन होते हैं। एक तो आपको मैथ्स होता है 25 क्वेश्चन, रीजनिंग होता है 30 क्वेश्चन, और साइंस के 25 क्वेश्चन। उसी के साथ साथ GS, या अभी जो करंट अफेयर ही 2024 के एग्ज़ाम में पूछा गया था, उसके 20 क्वेश्चन आते हैं। कुल मिला के 100 क्वेश्चन होते हैं। 25 25 50 30 80 20 100, और 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, ठीक है। यही 100 मार्क्स का ही और 100 क्वेश्चन का खेल है आपके साथ, ठीक है। तो ये CVT 1 हो गया। उसके बाद जब आप CVT 1 क्वालिफाई करेंगे, जैसा कि अभी परसों रिजल्ट आया, तो आपको शारीरिक दक्षता परीक्षा, जिसको हम PET बोलते हैं, इससे क्वालिफाई होना पड़ता है। और इसके बाद इसमें क्या होता है, जो पुरुष भाई हमारे, ठीक है, मेल हैं कैंडिडेट, उनके लिए रनिंग होती है। 1000 मीटर की रनिंग आपको करनी होगी 4 मिनट 15 सेकेंड में। ईजी नहीं होती है, जो अभी सिलेक्शन लिए उनको भी पता होगा। 100 मीटर का आपको 35 किलोग्राम का वजन लेके 2 मिनट में 100 मीटर चलना होता है, ठीक है। और वो वजन कोई कंधे पे आपके नहीं रखता, आपको खुद रखना पड़ता है, ठीक है। और महिलाओं के लिए 100 मीटर रनिंग करना होता है, ठीक है। 100 मीटर रनिंग जो करना होता है वो आपको 2 मिनट में 20 किलोग्राम वजन उठा के, और 1000 मीटर की रनिंग जो करनी होती है वो 5 मिनट 40 सेकेंड में, ठीक है। मतलब 100 मीटर आपको चलना पड़ेगा 20 किलोग्राम का वजन, जैसे इनको 35 किलोग्राम का लेके चलना होता है।
तो इसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। पीईटी के बाद, पीईटी आप क्वालिफाई करते हैं तो कट ऑफ कुछ इंक्रीज होती है और उसके बाद जो रिजल्ट आता है वो फाइनल होता है। यानी कि आपको सीबीटी 1 और पीईटी 2 ही एग्जाम इसमें देना है, और इस बार इसका रिजल्ट भी जल्दी आएगा और सिलेक्शन भी जल्दी होगा, इसलिए पूरी तैयारी से आपको लगना है। अब जरा देखो मैथ्स में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छा, नहीं पता तो आप 1.5x पे ये वीडियो देख सकते हो। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और ये सारी चीज़ें मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगा, तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लो। इतने चैप्टर हैं जो आपको मोटे मोटे पढ़ने हैं। जैसे नंबर सिस्टम में 2 से 3 क्वेश्चन आपको हर साल आता है। बॉडमास सरलीकरण से भी 1 से 2 क्वेश्चन आता है। प्रतिशत से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। लाभ और हानि से भी 2 से 3। सबसे ज़्यादा समय कार्य नल टंकी से 3 से 4 प्रश्न। अनुपात और समानुपात से 2 से 3 प्रश्न। तो ये सारी चीज़ है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो टेलीग्राम पे मैं भेज दूंगा। अब बात करते हैं, इसमें 25 मार्क्स होता है और 25 में से आपको 25 ही लाना है। ट्राई तो आपको इसी के लिए करना है, एक आध नंबर भले कम हो जाए, नहीं तो सिलेक्शन से आप बहुत दूर रह जाएंगे। मैं आपको स्पष्ट रूप से बोल दे रहा हूँ। आपकी जीएस कितनी भी स्ट्रांग होगी, लेकिन इतनी नहीं होगी कि दूसरे लोगों से आप 10 नंबर ज़्यादा हो जाओ, ठीक है। तो मैथ्स में 25 में 25 लाना, ये पहली प्रायोरिटी आपको होना चाहिए। अब करना क्या है, देखो पहले तो जो ये मैं सिलेबस बता रहा हूँ, इसमें वो टॉपिक आप लो जो आपके अभी नहीं ख़त्म हुए हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो कि ये वाला टॉपिक है एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स, तो ये वाला टॉपिक आपका नहीं खत्म, बहुत छोटा चैप्टर है, आप इसको 1-1.5 घंटे में ख़त्म कर सकते हैं। कहाँ से कर सकते हैं वो भी मैं बताऊंगा। तो करना क्या है कि आप पहले टॉपिक्स उठाओ, जो नहीं ख़त्म हुए हैं उनको एक पेज में लिख लो, और जो ख़त्म हो गए उनको रिवीजन करना है। वो रिवीजन में आप अपना देखते रहना, स्क्रीनशॉट ले लेना है। डेली कम से कम 2.5 घंटे तो आप मैथ्स को दो। 2 घंटे में जो चैप्टर नहीं ख़त्म हुए हैं वो अगले 15 दिन में आपको ख़त्म करने हैं, 15 डेज़ में। 15 दिन के बाद कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, ठीक है। और 30 मिनट, अभी भी 2 घंटे सिर्फ चैप्टर्स पढ़ो नए, और 30 मिनट रिवीजन करो, ठीक है। अगर सिलेक्शन लेना है, नहीं तो आप नई चीज़ें पढ़ते रहो, कुछ नहीं होने वाला है। कहाँ से करें, जो चैप्टर आपके नहीं तैयार हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं, जैसे गगन सर हैं, ठीक है, शुभम सर हैं, साहिल सर हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं जिनको आप वो टॉपिक डालोगे और आपको पूरी वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो ये 1 महीने में 15 दिन आपको चैप्टर्स खत्म करने, और अगले 15 दिन सिर्फ और सिर्फ 2.5 घंटे रिवीजन। नहीं कर सकते हो तो 1.5 घंटे रिवीजन करो, और एक मॉक का भी मैं बताऊंगा, एक मॉक तो आपको देना ही देना है। फिर और देखो इसमें प्रीवियस ईयर भी लगाओ, जो 2024 के क्वेश्चन हुए हैं उनको भी लगाना बहुत जरूरी। रीजनिंग में भी देखो ये सारे चैप्टर्स हैं, जैसे एनालॉगी, कोडिंग, डिकोडिंग, सारे चैप्टर, कथन, निष्कर्ष, सारे चैप्टर हैं, इनको भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। और इसमें भी 30 में से 30 नंबर लाना आपकी प्रियोरिटी नहीं है, ये अनिवार्यता है। मतलब इसके बिना तो आपका सिलेक्शन, अगर 30 में से आपके 28 से कम आ रहे हैं तो भूल जाओ, फिर ग्रुप डी का सिलेक्शन नहीं होगा, ये मैं लिख के दे सकता हूँ आपको, ठीक है। तो ये पूरे चैप्टर्स आपको करने हैं, वही सेम काम इसमें भी करना है। जो चैप्टर नहीं हुए उनको क्रॉस करो, या तो कॉपी में लिखो, और उसको अगले 15 दिन में आपको ख़त्म करना है। 1.5 घंटा तो कम से कम पढ़ो, अगर 1 घंटा भी डेली पढ़ोगे और आधा घंटा रिवीजन करोगे तो आपको आराम से ख़त्म हो जाएगा। इसके लिए भी आप यूट्यूब का सहायता लो, और कहीं की सहायता लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर 40-50 क्वेश्चन भी एक टॉपिक का कर लिए 1 घंटे में, या 30 से क्वेश्चन भी, तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी और आप आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। अब साइंस देखो, ये भी साइंस जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ग्रुप डी के सिलेक्शन में। 25 मार्क्स में अगर आप 20 मार्क्स ले आए यहाँ पे, और 25 में से मैथ्स में आप 24 मार्क्स और 20 मार्क्स इसके, और 30 में से 28 भी ले आए, तो आपके कितने हो जाएंगे, 73 मार्क्स यहीं से बन जा रहे हैं। और 10 मार्क्स अगर आप रीजनिंग, करंट अफेयर वाले में ले आए, या 5-6 भी ले आए, तो आपका सिलेक्शन बहुत अनिवार्य, मतलब आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो साइंस में देखो, फिजिक्स से 8 से 9, 7 से 8 इसमें, 6 से 7। अगर पहले से नहीं पढ़े हो तो फिजिक्स में इतनी चीज़ें पढ़ सकते हो, इकाई माप, बल और गति के नियम, ये सब भी चीज़ें आप आराम से किसी यूट्यूब चैनल से देख लो। अभी एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम नहीं है। केमिस्ट्री में ये सारी चीज़ें हैं, जैसे प्रकृति, इन्हीं से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। और इसका क्वेश्चन आप 2024 का जो पेपर हुआ है, पहले उसका प्रीवियस ईयर देख लो, उसके बाद चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। अगर पहले से पढ़े हो तो रिवाइज करो, नहीं पढ़े हो तो ये सारी चीज़ें आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। और क्वेश्चंस भी देखना पड़ेगा, अगर क्वेश्चन नहीं देखोगे तो नहीं होने वाला है। तो साइंस में आपको यही करना है कि 15 से 20 दिन भी ले सकते हो, 1 से 1.5 घंटा आप 2 चैप्टर पे, और आधा घंटा कम से कम रिवीजन पे। 20 दिन के बाद, यानी कि आज 3 तारीख है, आपको 22-23 तारीख के बाद कुछ भी नया नहीं पढ़ना, बस रिवीजन करना है, ये आप समझ लो।
अब साइंस कैसे करें, अगर आपने सब कुछ पढ़ लिया तो एनसीईआरटी, अब एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम नहीं है तो आप यूट्यूब से जो चैप्टर बचे हैं उनको पढ़ लो, और जो आपने पहले से पढ़ रखा है उसको रिवाइज करो, और रिवीजन ही आपका सक्सेस है। अगर आप सब कुछ पहले से पढ़ लिए तो एक बार सिलेबस में अपने आप को ढूंढो जाके कि कहीं कुछ छूटा तो नहीं जो मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, ठीक है। अब जीएस और करंट अफेयर पिछले 12 महीने का मैंने ज़्यादा लिख दिया, आप 6 महीने का भी पढ़ लो पहले। अगर 6 महीने का पढ़े हो तो 12 महीने तक भी जा सकते हो। तो करंट अफेयर ही ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, वैसे बेसिकली पहले ऐसे आता था, लेकिन इस बार सारे ही करंट अफेयर के क्वेश्चन आ रहे थे। तो करंट अफेयर पे ज़्यादा ध्यान दो। ये मुझे पता है कि आप दूसरे एग्जाम की भी तैयारी करते हो, तो जो ये पढ़े हो उसको रिवीजन करते जाओ, प्रीवियस ईयर दोगे तो आपको पता चलता जाएगा, और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। करंट अफेयर अच्छे से पढ़ो, अभी से पढ़ो 1 से 1.5 घंटा डेली, ठीक है। इतनी बात हो गई। अब देखो मॉक टेस्ट किसको कैसे देना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप सपोज करो कि सिलेबस पूरा फिनिश कर दियो, ख़त्म कर दियो, तो आप डेली एक मॉक दे सकते हो और मॉक का रिवीजन अच्छे से कर सकते हो। उसमें मार्क्स कहाँ कम आ रहे हैं उस चैप्टर को जाके रिवाइज अच्छे से कर सकते हो, और एनालिसिस अच्छे से करना। आपका सिलेबस बचा है तो आप डेली नहीं दूसरे दिन मॉक दो। मॉक सिर्फ स्पीड के लिए दिया जाता है, और आपको परसेंटाइल से पता चलेगा कि आप कैसे हैं। सबसे मेन जो भी चीज़ है वो रिवीजन है, जितना आप रिवीजन करोगे उतना आगे ग्रो करोगे। ये चीज़ आपको समझना है। मॉक टेस्ट देना कोई मैंडेटरी नहीं कि आप 100 मॉक दे के जाओगे तभी एग्ज़ाम क्वालिफाई करोगे। आप 10-12 मॉक भी अच्छे से दे ले गए तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आप आगे अच्छा करोगे। देखो टारगेट मैं आपको बता रहा हूँ, किसी भी कैटेगरी से हो 80 to 85 लेके आपको चलना है, जिसमें से 24 क्वेश्चन मैथ में, कम से कम रीजनिंग में भी आपको 28 क्वेश्चन, साइंस में 24 में से आपको 20 क्वेश्चन, और उसमें कम से कम 8 से 9 क्वेश्चन आपको लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। इतना लेके चलोगे तो आपको जो है अच्छा रहेगा, 2-4 नंबर कम आएगा। तो 75 से 80 के बीच में टारगेट करके चलो, और हो सके तो 80-85 करके चलो, ठीक है। करंट अफेयर आ रहा है तो उसमें थोड़ा सा आप देख सकते हो, और कोई भी दिक्कत होती है तो हम लोग बात करेंगे। पढ़ते रहो, टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, यूट्यूब पे, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट।